अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत से लोग मुझसे तिले के बारे में पूछते हैं, कहते हैं कि अच्छा तिला बता दें, बनाने का तरीका बता दें। मगर प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आजकल मेहनत नहीं करना चाहता और हर कोई चाहता है कि बना बनाया को मिल जाए। मगर बने बनाए जो हैं वो कुछ ज़्यादा काम के नहीं आते, तो इसीलिए जो है ना आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। 4 एक तेल हैं जो कि आपको मिक्स करने पड़ेंगे, जिनकी मदद से आप तिला खुद तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका, बहुत ही अच्छा काम करता है ऐसे अफराद के लिए जिन्होंने गलत कार्यों की वजह से नफ्स का नुकसान किया हो, रगें जो हैं दब गई हों, साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा हो गया हो और जिनको टेढ़ेपन का मसला हो, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन तेल हो सकता है। वैसे तो इन जड़ी बूटियों को रोगन में पकाकर तैयार किया जाता है, मगर लोग मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ जिससे आप तिला बना सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट होता है इसका। पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो रोगन बेर बहूटी है। ये बेर बहूटी एक कीड़ा होता है जो कि आपको नज़र आ रहा है, इस डब्बी के ऊपर भी बना हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन होता है टेढ़ेपन के लिए और सख्ती पैदा करने के लिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रोगन बेर बहूटी के बारे में, अगर आप खुद तैयार करना चाहें तो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। उसकी वीडियो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और ऊपर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है रोगन जायफल। ये भी किसी अच्छी कंपनी का आप ले लें और ये 10 ml आपको चाहिए होगा। तीसरा जो तिला है ये वैसे ही एक तिला है जिसे कि तिला अकरकरा कहा जाता है, ये अजमल कंपनी का है। चौथा जो है ये है रोगन लौंग, जो कि दांत के दर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये मालिश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और तिले के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब करना आपने सिंपली ये है कि इन सारे रोगनियात को आपने एक बोतल में मिक्स कर लेना है और बस इसे अच्छी तरह हिला लेना है ताकि सारी जो है रोगनियात वो मिक्स हो जाएं। तो बस आपका तिला तैयार है। आपने करना ये है कि रात को डेली सोने से पहले आपने नस पर हल्की सी इसकी मालिश करनी है। ऊपर वाला जो कैप वाला हिस्सा है वो आपने छोड़ देना है और नीचे वाला जो पेशाब की नाली वाला हिस्सा है वो भी आपने छोड़ देना है। बाकी पर आपने हल्के हाथ से मालिश कर लेनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके बाद आपने नस पर ठंडा पानी नहीं पड़ने देना, क्योंकि इससे जो है मसला होता है। इस तिले को लगाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आप वक्ती तौर पर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तिले की मालिश कर लें और 1 से 1.5 घंटे के बाद भरपूर इंतशार होगा, सख्ती आएगी जिससे आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसको प्रॉपर इस्तेमाल करें कुछ दिन तक और अच्छी तरह इसकी मालिश की जाए। मगर इसमें आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे, हाथ का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे जो है इसके रिज़ल्ट में कमी आएगी। तो जैसे ही आपने इसको इस्तेमाल करना है तो किसी भी गलत चीज़ से आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। हाथ का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना, वरना इसका सही से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बस ये अगर आप चंद ही दिन करेंगे तो आपको अगर टेढ़ेपन का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा, उसमें ख़ास में भरपूर सख्ती पैदा हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी अगर कमज़ोरी है दूर हो जाएगी। अगर रेगुलर आप 2 से 4 हफ़्ते इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो है मोटाई में भी इजाफ़ा होता है और लंबाई में भी इजाफ़ा हो जाता है। इसकी कीमत की बात की जाए तो ये 700 से 800 के अराउंड पड़ता है, जो कि कीमत के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है, मगर मिकदार के हिसाब से ये सिंगल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि अपने कोई यार दोस्त से हैं उनसे मशवरा करके उनको साथ मिलाकर तो आप मिलकर ले लें, तो आपको सस्ता भी पड़ जाएगा और जो है उनका भी भला हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।